नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स सालेहा और मेधा से। राज्य में बीते दिनों पाला पड़ने और ओलों से फसलों को हुए नुकसान और मुआवजे का मुद्दा आज विधानसभा में उठा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सदन में कहा कि श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, पाली, जयपुर सहित 14 जिलों में चना, सरसों, अरंडी और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश दे दिए गए हैं। कटारिया ने कहा कि इससे कुछ स्थानों पर फसलों को फायदा भी हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान के आकलन के लिए आपदा प्रबंधन, कृषि और राजस्व विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि किसानों को जल्द राहत दी जा सके। चना, सरसों व तारामीरा का खराबा हुआ है। इसी तरह सब्जियां एवं उद्यान की फसलों का कुल बोया गया 2 से 60% खराबा हुआ है। समस्त जिला कलेक्टरों को रबी 2022-23 में बोई गई फसलों में पाला व शीतलहर से नुकसान का तत्काल सर्वे करवाकर प्रभावित ग्रामों में आवश्यकता अनुसार विशेष गिरदावरी शीघ्र करवाकर निर्देशित किया गया है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि पाला पड़ने से हुए नुकसान के लिए गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही ओले से हुई फसलों को नुकसान के आकलन के लिए भी संबंधित जिला कलेक्टरों को मौके पर जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा किसानों से भी कहा गया है कि वह फसल खराबे की सूचना विभाग और बीमा कंपनियों को तुरंत दें। शीतलहर और ओलावृष्टि जो राजस्थान में इन दिनों हो रही है, उसमें किसानों को काफी नुकसान हुआ। राजस्थान सरकार ने तीव्र गति से आदेश जारी करते स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑर्डर जारी किया। जो फसल बीमा में 72 घंटे के अंदर किसान को ऑनलाइन गिरदावरी अपनी रिपोर्ट देनी होती, उसके लिए भी आह्वान किया। और जो आपदा राहत प्रबंधन में जो जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने विधानसभा में कहा कि चंबल, गंगापुर, नादौती जल परियोजना में देरी के कारण पानी की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तथा अब तक इससे वंचित रहे क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने संवर्धित योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि जैतारण क्षेत्र में जवाई बांध पर जल परियोजना से 38 गाँव में इस साल मई महीने तक जलापूर्ति करना प्रस्तावित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से चयनित पात्र व्यक्तियों को इस साल मार्च महीने से खाद्यान्न वितरण शुरू हो जाएगा। राजस्थान में 1,57,991 आवेदन आए थे पोर्टल पर। उनमें से अप्रूव्ड हो गए 3,49,648। रिजेक्ट में 28,071 पूरे राजस्थान में। अभी ये प्रक्रिया चल रही है और हम कोशिश ये करें, हमने 22 जनवरी लास्ट डेट रखी थी कि जल्दी से जल्दी जो पात्र व्यक्ति है उनको मार्च तक पूरे राजस्थान में उनका गेहूं चालू कर दिया जाए और वो अधिकतर काम चालू करते जा रहे हैं, मार्च तक पूरा कर दें। जो खाद्य सुरक्षा में जो छोटे किसानों का मामला आ रहा है उसमें हमने आदेश जारी किए हैं, सब जगह कह दिया गया है ये पूरे राजस्थान में इसको ठीक कर रहे हैं, उनको जोड़ दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने 196 परिवारों को मकान के कब्जा पत्र सौंपे। राजस्थान में पिछले 15 सालों में बाल विवाह में 40% की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के सर्वे के मुताबिक राजस्थान देश में सबसे अधिक बाल विवाह वाले राज्यों में से एक रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और सरकारी प्रयासों के कारण अब बाल विवाह कम हो रहे हैं और इस सामाजिक बुराई के प्रति जागरूकता आई है। महिलाओं और बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता और निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से जुड़ी उड़ान योजना को लेकर आज बीकानेर के डूंगर कॉलेज में 3 दिवसीय वर्कशॉप की शुरुआत हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि प्रदेश भर में मनाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश में सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू को नमन करते हुए कहा कि देश को एक और अखंड रखने के लिए हमें महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को आत्मसात करना चाहिए। शहीद दिवस के मौके पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई और रामधुन बजाई गई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रदेश में अगले 15 दिन तक सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माता उद्योगों और उनके हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती शर्मा आज शासन सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। प्रदेश में आज से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। ये 13 फरवरी तक चलेगा। नमस्कार।